Good morning, children. Welcome to the class. Today we are going to discuss the last topic of the chapter Constitutional Design. The last topic of this chapter is Institutional Design. So, what is written in this? As all of you know that in preamble, there are certain values are written, right? For example, in preamble, it is written that all the people will get justice in India, right? All the people will get liberty, है ना? ये सारे values लिखे हुए हैं हमारे कंट्री में, ये सारी ऑब्जेक्टिव है, राइट? तो ये जो values लिखे हुए हैं, इस वैल्यूज को पूरा भी तो करना है, यस और नो? तो पूरा कैसे करेंगे? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इलॉबरेट मैनर में कई सारे इंस्टीट्यूशन को बनाया हुआ है हमारे कंट्री में, जो इन सारे काम को पूरा करेगी। कौन सा काम किसका है, ठीक है? इस तरह के इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ठीक है, एंड टू फुलफिल दिस नीड्स। सो whatever values are written in preamble, right, to fulfill these values, the constitution made institutional arrangement to achieve the objective. For example, हर एक लोगों को जस्टिस मिले, हर एक लोगों को इक्वालिटी मिले, इसके लिए हमारे पास क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट को फुलफिल करने के लिए क्या है हमारे पास? कोर्ट है ना? हमारे पास कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सो ये सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ये इंश्योर करती है कि लोगों को जस्टिस मिले, लोगों को लिबर्टी मिले, लोगों को इक्वालिटी मिले, यस और नो? ठीक है। अब हमने पढ़ा कि प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि लोगों के बीच इनकम इनइक्वालिटीज कम होनी चाहिए, लोगों के बीच ज्यादा इनकम का फर्क नहीं होना चाहिए। इसके लिए कौन है हमारे पास? हमारा गवर्नमेंट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, राइट और नॉट? मिनिस्टर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग टैक्स लगाते हैं, है ना? इसके ऊपर जो लोग ज्यादा पैसे अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, यस और नो? ठीक है। लोगों को, हर एक लोगों को वेलफेयर करने के लिए, जैसे फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है, इरिगेशन कौन प्रोवाइड कराता है? वाटर मिनिस्ट्री, जो वाटर का मिनिस्टर होता है वो इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। समझ आ रहा है? सो दीज आर द इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज दिस कोर्ट, राइट? ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स, दीज आर इंस्टीट्यूशन, राइट, जो कि काम कर रहे हैं टू अचीव ऑल दिस ऑब्जेक्टिव, राइट? ओके। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफी ज्यादा लॉन्ग डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, काफी ज्यादा मोटा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? सो हमारे कंट्री का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हमेशा अपडेट होते रहना पड़ेगा, राइट और नॉट? ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को भी पता था कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, राइट? एंड इन कमिंग फ्यूचर this constitution need to be updated with the aspiration and the change in the society, right? लोगों के सोच में बदलाव जब आते हैं, सोसाइटी में जब चेंज आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमेशा इससे अपडेट रखना पड़ेगा, राइट और नॉट? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सके? अमेंड कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको कि रिसेंटली ऐड किया गया है, जैसे आज के डेट में एक एक्ट ऐड किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं आईटी एक्ट। व्हाट इज आईटी एक्ट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो इधर ऐड किया गया। क्यों? क्योंकि 1947 में कंप्यूटर नहीं था, यस और नो? तो उस समय इसको ऐड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जो है हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, तो अभी हमें आईटी एक्ट की जरूरत है, यस और नो? देन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, उस समय लोगों के लिए जो
ट्रिपल तलाक है मुस्लिम कम्युनिटी में, राइट, ये उतना बड़ा इशू नहीं था, राइट, लेकिन आज के डेट में कई सारे वुमेन्स के राइट्स के लिए हमने क्या किया, ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किया। दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, दैट वी आर चेंजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, राइट। सो जिस तरह से आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट करते हो हर एक महीने 2 महीने में, ताकि आपका मोबाइल फोन अच्छे से काम करे, राइट और नॉट, तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अपडेट करते हैं बाय चेंजिंग सर्टेन प्रोविजंस और बाय इंसर्टिंग न्यू प्रोविजंस। ठीक है, ओके। ये जो हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है ये काफी ज्यादा लीगल लैंग्वेज में है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। हालांकि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का जो काम है, जैसे इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, प्राइम मिनिस्टर का काम है पूरे देश को देखना, चीफ मिनिस्टर का काम है पूरे स्टेट को देखना, है ना, कोर्ट का काम है लोगों को जस्टिस देना। ठीक है, सो दीज ऑल आर इंस्टीट्यूशन। ये सारे इंस्टीट्यूशन का जो काम है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कैसे कौन सा पर्सन, ठीक है, कंट्री को गवर्न करेगा, कौन सा पर्सन जस्टिस दिलाएगा लोगों को, कौन सा पर्सन इलेक्शन करवाएगा, राइट। ये सब कुछ लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताता है कि किसके पास कितना पावर होगा और कौन सा डिसीजन ले पाएगा। नॉट ओनली दिस, इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर भी लिमिट लगाती है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट को बताती है, राइट और नॉट। सो कई सारी प्रोविजंस जैसे कहती है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को क्या कहती है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, यू कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियंस, राइट। सो ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव हमने प्रियम्बल में पढ़ा वो सारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके, राइट। सो दिस वाज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द कंट्री, राइट। नेक्स्ट इज आवर सम टर्म्स आर रिटन ओवर हियर। इस चैप्टर में कई सारे टर्म्स हमने पढ़े। द फर्स्ट वन इज अपार्थाइड। अपार्थाइड सिस्टम के बारे में आपको पता है, इट इज अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट, वेयर द ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड, ठीक है, इन वेरी बैड मैनर, राइट, इन साउथ अफ्रीका बिटवीन 1984 टू 1989। क्लाउज का मतलब होता है ए डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, उसमें जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो क्लाउज बाय क्लाउज लिखे हुए हैं। जिस तरह से पैराग्राफ होता है ना, एक पैराग्राफ में हम एक चीज के बारे में लिखते हैं, उसी तरह क्लाउज होता है डॉक्यूमेंट में, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एक बॉडी है जिसने की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एन असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। देन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। ड्राफ्ट, ए प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट करने का मतलब स्टार्टिंग पीरियड में कैसा था हमारा लीगल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, राइट। देन प्रियम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रेजन का मतलब क्या होता है, ओके, द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट टू विच ऑफेंस पोज एलिजियंस, राइट। ट्रेजन का मतलब देशद्रोह भी होता है, राइट। ट्रस्टी मतलब ए मीटिंग और मीटिंग प्लेस दैट हैज बीन एग्रीड अपॉन, ठीक है। सो आपको ये टर्म थोड़ा याद करना है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चंस हैं। Here are some false statements. Identify the mistake in each case and rewrite these correctly based on what you have read in this chapter. So आपको क्या करना है, ये सारे
MCQ आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है. Try to solve it today. Maybe I will ask, right? And we will discuss this in online class, right? Then we have next. This is also, these are the 10 questions. You have to complete this exercise by yourself. We will discuss this in class. Okay, thank you. Have a nice day.